नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। पीएम मोदी ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा पर जवाब देते हुए 11 संकल्प सदन के पटल पर रखे। इस दौरान पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसते नजर आए। पीएम ने कहा कि 6 दशक में 75 बार संविधान को बदला गया, इनके मुंह संविधान बदलने का खून लग चुका है। हम चाहते थे बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान हिंदुस्तान के हर हिस्से में लगना चाहिए। एक अहंकारी व्यक्ति कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दे और कैबिनेट अपना फैसला बदल दे, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के। लोकसभा में संविधान पर चर्चा चल रही है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद संविधान के 75 साल पूरे होने पर चल रही बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने लोकसभा में संविधान पर चर्चा पर जवाब दिया। इस संविधान की भावना थी कि मेरे जैसे अनेक लोग जो यहां पहुंच नहीं पाते, ये संविधान था जिसके कारण हम पहुंच पाए, क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था। हम यहां तक कैसे आते? पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए आपातकाल से लेकर शाहबानो मामले तक का उल्लेख किया और संविधान पर किए गए हमलों का भी जिक्र किया। कैबिनेट ने जो निर्णय किया, संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। संविधान को हर मौके पर संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान को न मानना, ये जिनकी आदत हो गई थी। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की रगों में संविधान है ही नहीं, इनके माथे पर इमरजेंसी का पाप है जो कभी नहीं धुलेगा। सरदार पटेल के नाम पर सहमति दी थी। जब इंदिरा जी के चुनाव को गैर रीति के कारण, असंवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने के कारण अदालत ने उनके चुनाव को खारिज कर दिया और उनको एमपी पद छोड़ने की नौबत आई, तो उन्होंने गुस्से में आकर के देश पर इमरजेंसी थोप दी, आपातकाल लगा दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। आरक्षण के मुद्दे पर भी कांग्रेस पर पीएम मोदी ने जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने आरक्षण का विरोध किया था। नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे, आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। करीब 1 घंटा 50 मिनट तक पीएम मोदी लोकसभा में बोले। ज्यादा समय तक पीएम के निशाने पर कांग्रेस रहे। राहुल गांधी बार बार संविधान का जिक्र करते हैं। पीएम ने संविधान पर कांग्रेस को आईना दिखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में आज शाम 4 बजे के आसपास महायुति सरकार कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे, जिसमें बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के विधायक मंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में 288 सदस्यों वाली विधानसभा में महायुति को 236 सीटें मिली हैं और महाविकास अघाड़ी 49 सीटों पर सिमट कर रह गई है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री शांति सुरक्षा से जुड़े अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा बस्तर में ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। वो सरेंडर करने वाले नक्सलियों से भी मुलाकात करेंगे। वहीं नक्सल प्रभावित इलाके लोगों से बातचीत भी करते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री। छत्तीसगढ़ के पुलिस जवानों को गृह मंत्री प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ऐसी संभावना भी है कि अमित शाह नक्सली कमांडर हिडमा के गांव भी जा सकते हैं। अबूझमाड़ या फिर पूर्ववर्ती गांव जाने की भी चर्चा और इस इलाके में सेना का बेस कैंप स्थापित किया जाना है। संभल के शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में 46 साल बाद बंद मंदिर मिला है। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने इसे खुलवा दिया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन यहां पर किया और आज भी भव्य और दिव्य तरीके से मंदिर में पूजन अर्चन किया जाएगा। मंदिर की सुरक्षा में सीसीटीवी लगे हैं। प्रशासन ने मंदिर पर अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया। अब पुलिस और प्रशासन मंदिर से सटे मकानों का नक्शा चेक करेगा। इसके लिए नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही। सूत्रों के मुताबिक मंदिर परिक्रमा को लेकर तोड़ा गया है आसपास का स्ट्रक्चर, इसे तोड़ दिया जाएगा। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये जो अभी आपने मंदिर देखा, ये संभल में है और ये 46 साल से बंद था, जिसे पुलिस की मदद से खुलवा लिया गया। मंदिर में शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति है। मंदिर की सफाई खुद पुलिस वालों ने की है। सफाई के बाद मंदिर के आसपास सभी अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। संभल में जिस जगह मंदिर है उसके आसपास भी एक कुआं भी मिला है। बताया जा रहा है कि कुओं को पूरी तरीके से ढक दिया गया था। हालांकि पुलिस अब कड़ी सुरक्षा में इसकी सफाई करवा रही है। इस मंदिर के साथ एक कुआं है, जो कुएं में बैठ के हम कीर्तन, संध्या और अपना जो धार्मिक परंपराएं हैं, कुआं पूजन है, वो सब क्या काम करते थे। इस मंदिर के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ था। रतपुर के संप्रदाय बनने के बाद हम लोग यहाँ से पलायन कर गए और जब से ये मंदिर बन गए और डीएम साहब और एसपी साहब की मेहरबानी से ये खुला है, तो अब इसकी देखभाल हम करेंगे। ये छोटे से थे तो हमारे एक दफे ऐसा हो से हम यहाँ पर आए थे तो ये देखा, तो इसके बाद नहीं आया क्योंकि यहाँ पर चाव का यही लोग मुसलमान भाई कुछ कहता कोई कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी ये माहौल अलग था तो उसकी वजह से। उधर बूंदी जिले में नाबालिग बेटियों की खरीद फरोख्त के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 5 दिन पहले मध्य प्रदेश के गुना जिले की 13 वर्षीय नाबालिग को 1 लाख रुपए में रायथल थाना इलाके के एक गांव में बेचने का मामला सामने आया। अब ये पूरा मामला क्या है, आपको हम विस्तार से रिपोर्ट में समझाएंगे। गुना जिले की रहने वाली 13 वर्षीय बालिका को बूंदी के रायथल इलाके में 1 लाख रुपए में बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़िता को 3 दिनों तक बंधक बनाया गया। एक युवक ने दुष्कर्म भी किया। बच्ची ने विरोध किया तो उसे डराया गया, धमकाया गया, मारपीट भी की गई। बच्ची मौका पाकर वहां से भागकर रात को कोटा खटखड़ रोड पहुंची। यहाँ लोगों ने बच्ची को अकेला देखकर उसे रोका। बाद में रायथल पुलिस को अवगत करवाया गया। पुलिस ने पूछताछ की तो पीड़िता ने घटनाक्रम के बारे में बताया। थाने में महिला पुलिस भी नहीं थी। पुलिस के द्वारा रात्रि में सूचना दी गई कि एक मध्य प्रदेश की बालिका है और जिसे उसके चाचा चाची जो रिश्ते में लगते हैं, बालिका को घर से ले आए और यहाँ पर बूंदी जिले के किसी गांव में उस बालिका को 1 लाख रुपए में बेचा है। बहरहाल पुलिस कर्मियों ने बच्ची को थाने ले जाने की जगह तत्काल बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष सीमा पोद्दार को घटना की जानकारी दी। पीड़िता को लेकर 2 बजे बाल कल्याण समिति सदस्य के पास पहुंचे। यहां समिति ने बच्ची को अपनी देखरेख में लेकर काउंसलिंग की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रायथल थाना प्रभारी सुरजीत सिंह ने बताया कि दुष्कर्म खरीद फरोख्त का मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। बच्ची की 3 बहनें 2 भाई हैं, ये सबसे छोटी है। माता पिता ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करते हैं।
गुना के एक गांव में मामा के यहाँ थी। इस दौरान रिश्ते में चाचा और चाची मामा के यहाँ आए, बच्ची को घुमाने के बहाने लेकर गए। आपको बता दें कि चाचा चाची बच्ची को ट्रेन से कोटा लेकर आए, एक गांव पहुँचे, इसके बाद एक घर में छोड़ गए। यहाँ युवक ने जबरदस्ती की तो बालिका ने इसका विरोध किया। गत रात्रि को रायथल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के थाना क्षेत्र में घूमने की शिकायत मिलने पर जो हमारा पुलिस गश्ती दल था, अर्धरात्रि के समय बालिका को वहां पर रेस्क्यू किया गया। मौके से ही गश्ती दल द्वारा जो CWC की चेयरपर्सन है सीमा पोद्दार मैडम, उनसे बातचीत की गई। जिले में 3 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 388 पॉक्सो एक्ट सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। 10 से 15 नाबालिग बालिकाएं दिल्ली, नागपुर, बिहार, आगरा, पश्चिम बंगाल, मुंबई, पुणे, ग्वालियर, जोधपुर, झालावाड़ और सवाई माधोपुर में बेची और खरीदी गई। बिहार की 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची को 2.5 लाख में बेचा गया। इसी तरह पश्चिम बंगाल की मात्र 15 साल की बच्ची को 2 बार 1.5 लाख में बेचा गया। बूंदी की 14 वर्षीय बेटी को 3.5 लाख रुपए में दिल्ली में बेचा गया। अलबत्ता अब पीड़िता को बालिका गृह में रखा गया है, उसकी काउंसलिंग की जा रही है। इस मामले में ये देखने वाली बात है कि पुलिस 3 दिन तक आरोपी युवक जो नाबालिग बालिका से खेलता रहा, लेकिन रायथल थाना पुलिस को इस मामले की भनक नहीं लगी। ये तो बालिका के भगने के बाद में जो क्षेत्र के जागरूक लोगों द्वारा जो सक्रियता दिखाते हुए बाल कल्याण समिति को सूचना दे करके और बालिका को सुपुर्द किया, जिसके बाद में मामले का पर्दाफाश हुआ। चैन सिंह तंवर, न्यूज 18 राजस्थान, बूंदी। शंभू बॉर्डर पर शनिवार को भी बवाल हुआ। किसान लगातार तीसरी बार हरियाणा की सीमा पर दाखिल होने के लिए नहीं पहुंच पाया। शंभू बॉर्डर से 101 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें घग्गर नदी के ऊपर बने पुल पर रोकने की कोशिश की। जब किसान नहीं माने तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। शंभू बॉर्डर पर शनिवार को भी बवाल। किसान तीसरी बार भी बॉर्डर नहीं कर पाए पार। दिल्ली कूच पर अड़े किसानों पर ताकत का इस्तेमाल। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान तीसरी बार भी बॉर्डर पार नहीं कर पाए। 101 किसानों के जत्थे ने शनिवार को शंभू बॉर्डर पर दिल्ली मार्च शुरू किया, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। अंबाला पुलिस ने हरियाणा बॉर्डर पर सख्त बैरिकेडिंग कर रखी थी। काफी देर तक किसानों और पुलिस में बहसबाजी हुई। किसान आगे जाने देने की मांग करते रहे, लेकिन पुलिस ने कहा कि अगर दिल्ली में धरने की अनुमति है तो दिखाइए, नहीं तो लौट जाइए। किसानों ने कहा कि दिल्ली जाने के लिए कोई अनुमति नहीं चाहिए। किसानों ने बैरिकेडिंग हटाने की भी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें कई किसान घायल हो गए। इसके बाद दिल्ली चलो मार्च को स्थगित कर दिया गया। किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से सुरक्षा हस्तक्षेप के बाद रोके गए 101 किसानों के जत्थे को सरवण सिंह पंधेर ने देश भर में ट्रैक्टर मार्च करने का आह्वान किया, तो कहा कि 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में ट्रैक्टर मार्च होगा। इसके बाद 18 दिसंबर को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पंजाब में हर जगह रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। 18 तारीख को 12 बजे से लेके 3 बजे तक, 18 दिसंबर को 12 बजे से लेके 3 बजे तक पंजाब में केवल पूरी तरह रेलें जाम की जाएंगी और हम पंजाब के पूरे किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, रेडी फड़ी वाले, विद्यार्थी, मुलाजम सभी तबकों को अपील करते हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो अमर अनशन है वो मांगे पूरी करे, जीत में मोर्चे को बदलना है। उठिए 3 करोड़ पंजाबियों, आपको ये चैलेंज है। कोई भी पंजाब का कोना नहीं छूटना चाहिए जहां रेले जाम नहीं होनी चाहिए। रेल रोको अकेला पंजाब में होगा, ट्रैक्टर मार्च पंजाब से बाहर के अन्य राज्यों में होगा। वहीं शनिवार को किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग पूनिया भी शंभू बॉर्डर पहुंचे। इस मौके पर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बजरंग पूनिया ने कहा कि वो किसानों के साथ खड़े हैं, उनके मुद्दों की लड़ाई में उनके साथ हैं।
बजरंग पूनिया ने कहा कि हरियाणा और केंद्र सरकार किसानों के साथ दोहरा बर्ताव कर रही है। देखो, वो आप लोगों को दिखाइए कि भाई जो सरकार बोल रही है करनी और कथनी में क्या फर्क है। जो भाजपा बड़े बड़े वादे कर रही है, हम जाने से नहीं रोक रहे, हम तो खून बरस रहे हैं। आपने देखा अभी 7 से 8 किसान घायल हो चुके हैं अभी तक। तो ये असली चेहरा है जो बीजेपी सरकार बोल रही है कि भाई हम किसान हितैषी हैं। तो ये किसानों के प्रति रवैया उनका, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, जहरीली गैसें छोड़ी जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये कोई निर्णय लिया तो उसका सम्मान करती है सरकार। आप देख सकते हैं कि कैसे बल प्रयोग किया जा रहा है किसानों पे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई शांति तरीके से आप बात करिए, तो उसके बाद ये चीजें की जा रही हैं। तो इसमें हम बोल नहीं सकते कि भाई ये देश में कोई कानून व्यवस्था की चीज को भी मानते हैं। ख्याल रहे, किसानों ने इससे पहले भी 2 बार दिल्ली कूच का प्रयास किया था, लेकिन दोनों बार हरियाणा पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। शनिवार को भी वो दिल्ली कूच करने में असफल रहे। पंजाब किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी समेत तमाम मांगों को लेकर फरवरी से शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए शंभू बॉर्डर से रवि मिश्रा और नितिन अंतिल की रिपोर्ट। अनूपगढ़ में चोर बेहद बेखौफ हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नकाबपोश 2 चोरों ने यहां पर चोरी की कोशिश की। आयरन स्टोर में लगे सीसीटीवी में तोड़फोड़ भी की गई है। बताया जा रहा है कि 365 हेड पुलिस चौकी से महज 500 मीटर की यह घटना है। 2 नकाबपोश चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। हालांकि तोड़फोड़ की गई है, ये भी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तो चोरी की नाकाम कोशिश यहाँ पर चोर करते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए, यही वो 2 नकाबपोश बदमाश हैं जो अनूपगढ़ में चोरी करने के लिए पहुंचे हुए थे। इनकी तलाश अब पुलिस कर रही है। ₹365 हेड पुलिस चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया। चोर कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। हालांकि ये दोनों चोर सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। नकाबपोश इन बदमाशों की तलाश अब पुलिस कर रही है और पता लगाया जाएगा कि इनके हौसले आखिर इतने बुलंद क्यों हो चले हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए में शनिवार को पासिंग आउट परेड सेरेमनी हुई है और इसी के साथ 456 कैडेट सेना में अफसर बन गए। ये मौका बेहद ही खास रहा है। देखिए रिपोर्ट। नौजवानों का ये जोश, उनका उत्साह, एक साथ उनके लिए हाथ, एक साथ बढ़िए कदम, उनका वसीला प्रदान करता है। देश सुरक्षित है। इसी के साथ 456 जाबाज भारतीय सेना में अफसर बन गए। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड का समारोह हुआ। अफसर बनने की खुशी क्या होती है वो इनके चेहरे पर साफ चमक रही थी। देश सेवा का जज्बा दिल में लिए जब ये सभी पासिंग आउट परेड सेरेमनी में शामिल हुए तो इनका जोश देखने लायक था। सभी कैंडिडेट्स के अभिभावक भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए भारतीय सैन्य अकादमी में मौजूद रहे। सभी के लिए ये गर्व से भर देने वाला पल था। 456 युवा अफसर देश सेवा के लिए सेना की मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। इनके अलावा मित्र राष्ट्रों के 35 कैंडिडेट्स भी पास आउट हुए। काफी प्राउड फील होता है। 4 साल से इस दिन के लिए वेट किया था, तो आज जब ये मुकाम हासिल किया तो काफी अच्छा फील हो रहा है। तो क्या फैमिली में कोई आर्मी में पहले भी है या कैसे आप टाइम के आर्मी में? नहीं सर, मैं पहला बंदा हूँ जो आर्मी में हूँ अफसर। और इंस्पिरेशन तो पहले से ही थी, बचपन से ही थी। ये यूनिफॉर्म को देख के मूवीज में, तो वहीं से मेरा मोटिवेशन था। तो मैं बचपन में डिसाइड कर लिया था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा। मुझसे ज्यादा प्राउड मुझे प्राउड मम्मी पापा के साथ में मेरे सितारे लगाते हुए लग रहा है। और इससे बड़ा मूवमेंट मेरी लाइफ में अभी तक हुआ नहीं है। आई थिंक ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरी लाइफ का अभी तक का। परेड के दौरान देश के भावी अफसरों ने कदम से कदम मिलाए तो उनके देश के लिए जुनून और समर्पण का भाव भी झलक गया। पासिंग आउट परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी की रस्म हुई। It's a good pleasure when you get work so hard for the 3 years, and after getting selected in the Nepali Military Academy and coming here in the Indian Military Academy, it's a matter of pride
for me, my parents, and everybody who were involved in this, including all the instructors. So it's a good feeling actually. Being an officer, it was always my dream to serve the country, and whatever I am today, right now, is solely because of my country, my parents, and my king. ऐतिहासिक चैटवुड बिल्डिंग के ड्रिल स्क्वाड पर हुई परेड की सलामी नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिग्देल ने ली। इसके साथ ही भारतीय सैन्य अकादमी के नाम देश विदेश की सेना को 66,119 युवा सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ गया। कैंडिडेट 3 सालों की बुनियादी मिलिट्री ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद कमीशन पाते हैं। आईएमए परेड न केवल युवा अधिकारियों की कठिन परिश्रम का फल है, बल्कि यह एक दृढ़ संकल्प और भारतीय सेना का भी एक प्रतीक है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ मैं सत्येंद्र बरपाल, न्यूज 18 आईएमए देहरादून। प्रयागराज में जूना अखाड़ा की तरफ से छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली गई है। पूजन अर्चन के बाद आतिशबाजी कर शोभा यात्रा निकाली गई। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी की अगुवाई में छावनी प्रवेश शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त भी शामिल हुए। इस यात्रा में महिला सन्यासी और विदेशी साधु भी शामिल हुए। ये यात्रा कीटगंज स्थित मौजगिरी आश्रम से शुरू होकर मिंटो पार्क के रास्ते महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जहां महाकुंभ का औपचारिक ऐलान किया था, उसकी शुरुआत का वहीं आज सबसे बड़ा अखाड़ा है सन्यासी परंपरा का जूना अखाड़ा, उसकी यहां पर पेशवाई यानी कि छावनी प्रवेश हो रहा है और इसमें बड़ी संख्या में घुड़सवार पुलिस को भी शामिल किया गया है जो सुरक्षा में सबसे आगे चल रहे हैं। उसके बाद संत महात्माओं का जो जत्था है वो पीछे चल रहा है। जो जूना अखाड़े के संरक्षक हैं महंत हरिगिरी और जूना अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं महंत प्रेमगिरी, प्रवक्ता हैं महंत नारायणगिरी, ये तमाम जो संत हैं वो आगे चल रहे हैं और तमाम जो नागा सन्यासी हैं वो इसमें आगे चल रहे हैं। और इसके पीछे हम आपको दिखाएंगे कि इनकी जो धर्म ध्वजा है यानी कि जो अखाड़े की पताका है वो यहाँ पर चल रही है और तमाम जो रथ हैं वो पीछे दिखाई दे रहे हैं जिनमें आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी हैं और तमाम दूसरे जो संत महंत हैं मंडलेश्वर हैं वो इसमें चल रहे हैं। तो वो तमाम लोग हैं, तमाम ये नागा सन्यासी हैं जिनके हाथों में अस्त्र और शस्त्र है। जो इनकी परंपरा है उस परंपरा को दिखाते हुए यहाँ पर नागा सन्यासी चल रहे हैं। ये सभी नागा सन्यासी अब जो अखाड़ा नगर बसाया गया है त्रिवेणी मार्ग पर वहां पर जाएंगे और ये जो करतब है वो आप देखिए ये नागा सन्यासी हैं और नागा सन्यासी किस तरह से तलवार चलाते हैं ये उनका करतब है। वो करतब आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो युद्ध कौशल इन्हें सिखाया जाता है वो युद्ध कौशल यहाँ पर देख सकते हैं। भगवान भोले के भक्त हैं, सन्यासी परंपरा है तो यहाँ पर वो डमरू भी मौजूद है। तमाम यहाँ पर नागा सन्यासी भी हैं जो कि यहाँ पर जा रहे हैं। ये शिव के गण कहे जाते हैं यानी कि ये भगवान भोले के गण हैं। शरीर में इनके विभूति लगी हुई है। तमाम नागा सन्यासी हैं जो कि यहाँ पर नग्न हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि यहाँ पर जो कि जूना अखाड़े में बड़ी संख्या में महिला सन्यासी भी हैं तो यहाँ पर जो महिला सन्यासी हैं वो भी यहाँ पर जा रही हैं। तो आज वो क्षण है जबकि यहाँ पर पेशवाई निकाली जा रही है जिसे अब छावनी प्रवेश यात्रा यानी कि जुलूस कहा जा रहा है। और ये काफी लंबा जुलूस है, कई किलोमीटर लंबा जुलूस है और उसी जुलूस को लेकर यहाँ पर वो उत्साह। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे रहस्य।